नमस्कार, मैं अरविंद चौहान। प्रयागराज की धरती पर आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं महर्षि महेश योगी विद्यापीठ के अध्यक्ष, ब्रह्मचारी कहें या बाल ब्रह्मचारी गिरीश जी महाराज। आज हम उनसे बात करते हैं। कल एक बड़ा भव्य यहाँ पर आयोजन है। महाराज जी, कैसे देखते हैं कल का एक बड़ा आयोजन यहाँ पर है? क्योंकि ये कुंभ है, महाकुंभ है, प्रयागराज है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि महाकुंभ क्यों? क्योंकि 144 साल बाद ये पड़ रहा है और एक इतनी बहुत सारी व्यवस्थाएं सरकार ने भी की हैं। निश्चित तौर पर कहेंगे सरकार साधुवाद के पात्र है। प्रयागराज में महाकुंभ की मतलब क्या, कैसे देखते हैं? सभी दर्शकों को बहुत बहुत हमारा प्रणाम। स्वदेश न्यूज़ चैनल जो है उनको साधुवाद, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम छोटा सा हमारे साथ रखा है। कल यहाँ कुंभ क्षेत्र में हमारा महर्षि आश्रम है और अभी हम इस समय जो बैठे हुए हैं ये महर्षि स्मारक है। और ये महर्षि स्मारक को हम कहते हैं वेद विद्या का स्मारक है ये, क्योंकि महर्षि जी जो थे वो वेद के ही बने हुए थे। उस पर आते हैं अभी क्यों बने हुए थे। और सारा जो जीवन है उन्होंने ज्ञान में ही लगाया, वैदिक ज्ञान में ही लगाया। और ये जो कुंभ है वास्तव में कहा जाता है आस्था का कुंभ है, विश्वास का कुंभ है, धर्म का कुंभ है, अध्यात्म का कुंभ है। तो सारी जो सकारात्मक प्रवृत्तियों का कुंभ है, अगर अपने ऐसा चाहें कहना तो कह सकते हैं। अभी आपको ध्वनि सुनाई पड़ रही होंगी। हम यहाँ काफ़ी ऊंचाई पर बैठे हैं। गंगा यमुना सरस्वती जी के संगम से लगभग 125-150 फुट ऊपर हम बैठे हैं यहाँ पर। तो चारों तरफ कहीं रामधुन हो रही है, कहीं भगवान सत्यनारायण की आरती हो रही है, कहीं लक्ष्मी रमणा की आरती हो रही है। अपने अपने इष्ट देवों की लोग जो है वो साधना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। तो ये सारा कुंभ का वातावरण है। अभी ऐसा बता रहे हैं हमारे ज्योतिषी लोग कि 144 वर्ष में ऐसा मुहूर्त आता है। बड़ी उसकी व्याख्या देते हैं, वो बड़ी गणना करते हैं कब कब कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र, कौन सी राशियाँ, उनके कौन से देवता, ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद में इस निष्कर्ष पर वो पहुंचते हैं कि ये वाला जो कुंभ है 144 वर्षों बाद जो है वो आयोजित हो रहा है। तो बड़ा आनंद का विषय है कि ऐसे कुंभ में हम सबको जो है वो प्रतिभागी होने का सुअवसर मिला है। और कल की जो बात है वो महर्षि जी का 108वां जन्म दिवस है। उसको हम लोग ज्ञान योग दिवस के रूप में सारे विश्व में जो है वो मनाते हैं। रंगून गए, बर्मा गए, वहाँ से मलेशिया गए, हांगकांग गए, फिर वहीं पानी के जहाज से हवाई गए और ये संकल्प लिया कि वैदिक ज्ञान को, अब अपने जब वैदिक ज्ञान की बात करते हैं ना, तो क्या है वैदिक ज्ञान? वैदिक ज्ञान जो है पूर्ण ज्ञान है। जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको महर्षि जी ने वैदिक लिटरेचर में, वैदिक वाङ्मय में ढूंढ ना निकाला हो। IITian हो जाएंगे तो बहुत बड़ा पैकेज हमें मिलेगा। तो वैदिक शिक्षा लेने के बाद जब हम स्नातकोत्तर की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं या स्नातक की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इससे वो जो भ्रम बना हुआ है कि इसमें नौकरियां कम हैं तो इसमें ज्यादा है, तो इसके बारे में क्या, कैसे देखते हैं? देखिए, IIT का क्षेत्र है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है। डेफिनेटली इसमें अर्निंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन शायद लोगों को ये नहीं मालूम है कि जितने आज वैदिक अर्निंग कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज़्यादा है। क्या बात है। हमारे अपनी विद्यापीठ के लगभग 1 लाख विद्यार्थी अध्ययन करके आज बाहर विदेशों में हैं और उसमें अमेरिका में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रिया में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, लंदन में, यू नेम एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पर अपने वैदिक लोग हैं और हमारे परिचित हैं। हमारा क्योंकि हम तो 1985 से अपने विद्यार्थियों के साथ, इस वर्ष 2025 में हमारे को 40 वर्ष पूरे हो जाएंगे इन वैदिकों के बच्चों को पालते हुए हमको। तो एक एक जो पंडित है 10-10, 15,000, $20,000 पर मंथ कमाता है। ये अमेरिका में हमारे विद्यार्थी अब तो बड़े स्कॉलर हो गए। तो ये एक गलत धारणा हो गई है कि IIT में ग्रेजुएट होने से
अच्छा जॉब मिलेगा, ठीक है। वैदिक पंडितों को तो जॉब की जरूरत नहीं है। जो पूर्ण ज्ञानी है वो तो सारी चीजों का मालिक है, उसको जॉब करने की आवश्यकता नहीं, नौकरी की आवश्यकता नहीं है। वो नौकरी देता है, वो तो ईश्वर के भरोसे है, भगवान के भरोसे है, ज्ञान के भरोसे है, महालक्ष्मी के भरोसे है। और जितने भी इंजीनियर हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, जितने कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, मिनिस्टर हैं, जो भी कहें, सब महालक्ष्मी के तो संपदा से पाते हैं। तो ये तो उनके पास जो वैदिक पंडित हैं, महालक्ष्मी के भंडार की मास्टर की है। क्या बात। तो इनके पास ज्यादा धन धान्य है, कम है संख्या में, क्योंकि इसकी वैदिक एजुकेशन की व्यवस्था भारत सरकार की तरफ से बिगिनिंग से इंडिपेंडेंस के बाद नहीं हुई है। अब धीरे धीरे अभी की वर्तमान जो शासन है, सरकार है, व्यवस्था कर रही है। बट महर्षि जी तो ये जो है 1975-76 से ये कार्य कर रहे हैं। जैसा हमने कहा, 1 लाख बच्चे पढ़ के हमारे यहाँ से निकले हैं। तो ये माना जाए कि वैदिक शिक्षा शायद महर्षि योगी संस्थान एक पहला संस्थान है कि वैदिक शिक्षा के क्षेत्र में आया इस स्केल पर। ये बिल्कुल सत्य है। आज भी हमारे यहाँ 6,500 से 7,000 वैदिक पंडित हैं, जिनको हमारा संस्थान सब कुछ फ्री देता है। रहना फ्री है, एजुकेशन फ्री है, वस्त्र फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है, नोटबुक्स फ्री है, भोजन फ्री है। और उसके अलावा डे 1 जब विद्यार्थी एडमिशन लेता है तो 1,000 रुपये पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलती है। और आज हमारे जो सीनियर पंडित हैं, जो अब आचार्य कहलाते हैं, उनको 50,000, 60,000, 70,000 रुपए की जो है वो मासिक दक्षिणा मिलती है। अच्छा। हाँ, उसका सैलरी का स्वरूप बदल के दक्षिणा कर दिया गया है। वो वैदिक शब्द दक्षिणा कहते हैं। अच्छा। प्रोविजन वही है कि सैलरी मिलती है, वो पीएफ कटता है, और प्रोविडेंट फंड जो है दक्षिणा में पीएफ कटवा रहे हैं आप? कटना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का नियम है, वी फॉलो दैट। अच्छा। तो वो भी मिलता है उनको। कुछ जो ट्रेनी रहते हैं उनको नहीं मिलता, उनको स्टाइपेंड मिलती है। तो ये सिस्टम अपने यहाँ का वैदिक महर्षि जी ने बहुत स्ट्रिक्टली लागू किया, और इसको ले जा करके पूरे विश्व में। अभी अपन लोग योग शब्द सुनते हैं, महर्षि जी ने इसको अष्टांग योग की बात की। चारों जो पहले के साधन है, फिर एक बीच का साधन है, और फिर 3 जो है उसको अंतरंग बोलते हैं। जो धारणा, ध्यान, समाधि है वो अंतरंग है। फिर बाहर में यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है और प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार एक ब्रिज है। बाहर के जो 4 हैं और आखिरी के अंदर के जो अंतरंग 3 है, उसके बीच का जो प्रत्याहार है, वहां से महर्षि जी ने ले जा करके जो भावातीत ध्यान दिया लोगों को, कि समाधि में स्थित होकर वहां से सब कुछ संभव है। वो समस्त संभावनाओं का क्षेत्र है। भाई महाराज जी, अब बात करें तो 15 जनवरी से आपके महर्षि योगी संस्थान में एक बड़ा यज्ञ होने जा रहा है। तो कितने लोगों का वो यज्ञ होगा और उसका प्रयोजन क्या है, कितने लोग करेंगे एक साथ, तो कब तक चलेगा ये? देखिए, सारे यज्ञों का जो संकल्प होता है, चाहे वो एक व्यक्ति के लिए हो या समूचे समाज के लिए हो या पूर्ण विश्व परिवार के लिए हो, उसमें सुख की कामना होती, सबको समृद्धि मिले, सबकी संपन्नता हो, सब लोगों को जो है बुद्धिमत्ता मिले, इंटेलिजेंस मिले, सबको प्रबुद्धता मिले, ये सारे संकल्प उसमें होते हैं। तो अपने यहाँ जितने यज्ञ होते हैं, इंडिविजुअल के करें तो यही संकल्प व्यक्ति के लिए होता है, और विश्व के लिए करें तो सारे विश्व परिवार के लिए वही संकल्प होता है। तो हमारे ये जो बड़े यज्ञ होते हैं वो विश्व परिवार की सुख, समृद्धि, शांति, कितने स्वास्थ्य। ब्राह्मण करेंगे ये वैदिक? अभी यहाँ पर हमारे यहाँ 13 तारीख से, माने एक दिन बाद से, इसको बोलते हैं अति रुद्राभिषेक। जब 1331 पाठ होते हैं एक दिन में, तो 1331 पाठ जो है उसको अति रुद्राभिषेक कहते हैं। जब 121 बार पाठ होता है, पंडित करते हैं, तो उसको महारुद्र कहते हैं। और जब 11 पंडित करते हैं तो उसको लघु रुद्र कहते हैं। तो अपने यहाँ जो है 1331 पाठ, चूंकि यहाँ पर उतना स्थान नहीं है और उतने पंडित नहीं है, तो 700 वैदिक पंडित होंगे जो 2 पाठ रोज करेंगे। उसको कहते हैं रुद्राष्टाध्यायी। 700 पंडितों को आप कम मानते हैं? 700 पंडित कम है, क्योंकि हमारी तो आदत 1331 की है। कभी आप आइए भारत के जोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया में, ब्रह्म स्थान में, वहाँ एक छत के नीचे एक हॉल में 1331 पंडित जो हैं वो नित्य रुद्राभिषेक 20 अक्टूबर 2012 से कर रहे हैं। नित्य, कभी भी क्रम टूटा 12 नहीं। साल
13 साल होने को है। हाँ 14 साल हो गए, ओह, 2012 से कर रहे हैं। हम्म, और भोपाल में हमारे पास 300 पंडित हैं हम्म, जो कि लगभग 1.25 साल में एक लक्ष चंडी यज्ञ करते हैं। लक्ष चंडी का मतलब 1 लाख चंडी पाठ होते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ होते हैं, और उसके साथ 70 लाख आहुति होते हैं। क्या बात। इसमें 1.25 साल लग जाता सारा है विश्व शांति के लिए। शांति के लिए जो है हाँ, हाँ, ये होता है। अगर ये नहीं होते यज्ञ तो शायद विश्व की स्थिति आज बहुत कठिन स्थिति में होती, ऐसा अपने सब वैदिक मानते हैं, याज्ञिक मानते हैं। ये योग और यज्ञ को लेके महर्षि जी ने जो है ये पारंपरिक जो परिवार हैं उनको ट्रेनिंग दे करके, हम लोग बच्चे लेते हैं 8 वर्ष 10 वर्ष से लेकर के, और फिर उनको लगभग 12 वर्ष का पाठ्यक्रम है। अपना पाठ्यक्रम अपने विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, और उसमें जो है प्रथमा होता है 2 वर्ष का, उत्तर मध्यमा 2 वर्ष का, बाद में पहले पूर्व मध्यमा, फिर 3 वर्ष का बीए ये शास्त्री, और फिर 2 वर्ष का आचार्य, और उधर 3 वर्ष का पीएचडी जिसको हम लोग विद्यावारिधि कहते हैं। ऐसे 12 वर्ष का वैदिक पाठ्यक्रम है। बहुत अच्छे विद्वानों ने, योगियों ने बनाया है इसको लेकर के अपने मसीह का तो इच्छा अंतिम समय तक हम लोगों को जो आज्ञा दे गए हैं कि कम से कम 10 लाख विद्यार्थियों को यौगिक बनाओ, वैदिक बनाओ, और ये सारे विश्व में शांति की स्थापना करो। अजय, एक छोटी सा सवाल हमारा और भी है कि इससे पहले मैंने देखा है बहुत सारे वैदिक करने के बाद उनके पास कोई डिग्रियां नहीं हुआ करती थी, और उनके पास क्योंकि क्या है कि जैसे उन्हें मंत्र सीख लिया, किताबों से सीखा, कुछ लोग एक जन्म से कह सकते हैं कि बड़े विद्वान होते हैं, और वो कम ब्राह्मणों के जितने भी कर्मकांड करते हैं उनके पास डिग्रियां नहीं होती थी, इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें कह सकते आप रेमुनरेशन नहीं मिलता था, कोई मानदेय नहीं मिलता था। तो क्या आप लोग की पूरी डिग्री देते हैं सारा? हाँ, हमारे जो विद्यार्थी कौन सी हैं डिग्री होती है इसमें पहला वर्ष होता है, उसको कहते हैं प्रवेशिका, 1 वर्ष का होता है। हाँ, फिर 2 वर्ष का होता है, हाँ, उसको कहते हैं प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष। हाँ, तीसरा जो वर्ष होता है उसको कहते हैं मध्यमा प्रथम वर्ष, और फिर चौथा मध्यमा द्वितीय वर्ष। फिर मध्यमा का उत्तर मध्यमा होता है जो कि 11th और 12th के बराबर होता है। अच्छा, फिर वहाँ शास्त्री में 3 वर्ष का, ये बीए के बराबर का, और फिर आचार्य का 2 वर्ष का। ये मान्य डिग्रीज हैं, बहुत विश्वविद्यालय देते हैं, संपूर्णानंद के देते हैं, बीच में मध्य प्रदेश में रीवा विश्वविद्यालय करता था, अभी जो संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में बना है उनके भी यही पाठ्यक्रम है। हमारे पाठ्यक्रम में जो है प्योर वैदिक है, बहुत सारी चीजें मिक्सिंग जो है वो नहीं करी है हम लोगों ने, शुद्ध वैदिक ज्ञान जो है अपने देते हैं। और वो बच्चे चाहें तो जाके बहुत सारे हमारे विद्यार्थी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स हैं। जो वैदिक ज्ञान की परंपरा है इसको कहते हैं श्रुति का विज्ञान। तो श्रुति के विज्ञान में आज के वातावरण में जॉब के लिए, नौकरी के लिए आवश्यकता है डिग्री की, लेकिन प्राचीन समय में गुरुकुल परंपरा होने के कारण ये श्रुति का विज्ञान गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य ऐसे चलता था, कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती थी। एक मेरा अंतिम सवाल है महाराज जी, आपसे एक अपील जरूर लेंगे हम। एक इसमें अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना शायद आपका संस्थान कर रहा है जी। तो ये शायद मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना, तो उसका पीछे क्या उद्देश्य है और अयोध्या में क्यों? उसका कारण ये है, ऐसी मान्यता है, ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान राम जो है वो सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनिवर्स थे, वर्ल्ड के नहीं, यूनिवर्स के अखिल ब्रह्मांड नायक बोलते हैं भगवान विष्णु को, उनके अवतार थे। कहा जाता है कि उन्होंने 12,000 वर्ष तक शासन किया, और उनके शासन का नाम है राम राज्य। और उसमें कहा जाता है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। उसको मसीह जी ने सरल किया कि राम राज्य दुख काहू ना व्यापा। आज जो है बहुत ज्यादा दुख जीवन में लोगों के है, अशांति है, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, अस्वास्थ्य कह सकते हैं उसको, रोग है, बीमारियां हैं, उनको दूर कैसे करेंगे? या फिर अगर संतों की भाषा में हम कहें कि राम राज्य कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा कि जब तक राम जी का चरित्र, जब तक उनके वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन, वैदिक प्रशासन के सिद्धांत हर जीवन में हर व्यक्ति को सिखाए नहीं जाएंगे, समझाए नहीं जाएंगे, तब तक दुख का वातावरण बना रहेगा। तो महर्षि जी ने 1992 में हम लोगों को
ये कहा था कि भारत में एक विश्वविद्यालय बनाओ अयोध्या में। तब अयोध्या उतना विकसित नहीं था, उस समय के शासन को उतना महत्व शायद नहीं समझ में आया था, तो इतना समय लगा। हर चीज में लगता है, कोई बात नहीं है। लेकिन अभी के शासन ने जो है मान्य किया है, तो अभी महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय ये अयोध्या में बनके तैयार हो रहा है और प्रथम चरण इसका कल उद्घाटित हो रहा है। अच्छा। अभी बिल्डिंग्स बन रही हैं, प्रोफेसर्स नहीं है, वाइस चांसलर नहीं है, लेकिन कम से कम एक महर्षि जी के 108वें जन्मदिन पर जो पूर्ण नंबर कहा जाता है 9108 को मिलाएं तो कल ये विश्वविद्यालय के प्रथम चरण का जो है हम सब उत्सव मनाएंगे। और यहाँ पर अपना 108वां जन्मदिन गंगा तट पे, ये हमारा आश्रम बहुत स्ट्रेटेजिक प्लेस अगर आपके भाषा में कहें, सामने बिल्कुल संगम तट है, गंगा जी का प्रवाह हो रहा है वाराणसी की तरफ में, तो यहाँ पर अपने बहुत बड़ी कल गैदरिंग होगी, लगभग 5,000 लोग होंगे। और स्वदेश चैनल पर सब लाइव देखेंगे, हमारे जो कई सारे यूट्यूबर्स हैं वो भी होंगे, वो सब लाइव दिखाएंगे। प्रमुख उद्देश्य यह है कि लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो, दुख का निवारण हो, सुखपूर्वक शांतिपूर्वक आत्मानंद में लोग जो हैं वो रहें, परमानंद में लोग रहें। और जो मोक्ष का जीवन में लक्ष्य दिया गया है, धर्म अर्थ और काम मोक्ष, ये सब होते हुए उन 4 चतुर्विध विद्या का फल जो है उसको मानव जीवन में प्राप्त करें। मेरा चूंकि समय हो रहा है, समय की बाध्यता होती है, लेकिन एक सवाल जरूर हम आपसे लेंगे। महर्षि महाराज भी बाल ब्रह्मचारी थे, आप भी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो ये इसका जो इतना बड़ा संस्थान है, वैदिक संस्थान है, इसकी या तो ये है नहीं कि कोई परंपरागत कोई आएगा और बन जाएगा, तो इसका फिर उत्तराधिकारी कैसे चयन होता है? ये छोटा सवाल लोगों के मन में जरूर होगा, तो ये आप क्योंकि लोग आपको बिल्कुल सीधा प्रसारण आपको आप देख रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। मेरा अंतिम सवाल था ये। बिल्कुल ठीक है। जो महर्षि जी के गुरुदेव थे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, वो भी ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने 14 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था। महर्षि जी ने संन्यास नहीं लिया, उनकी ब्रह्मचारी की परंपरा रही। वो गुरुदेव के आश्रम में ब्रह्मचारी महेश कहलाते थे। हम जब आए आगे, हमारी ब्रह्मचारी की दीक्षा हुई, तो हमारे को ब्रह्मचारी गिरीश का नाम दिया गया। फिर अभी बहुत सारी टाइटलें मिलती रहती, उसका कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति का उत्तराधिकारी नहीं है। ये उत्तराधिकार की परंपरा जो है वो ज्ञान के उत्तराधिकार की परंपरा है। अच्छा। तो महर्षि जी ने बहुत बार, मीडिया ने ये प्रश्न, उन्हें मैनी बिग चैनल है, CNN और BBC और ABC और व्हाटएवर, सबने, फॉक्स न्यूज, सबने पूछा कि महर्षि जी आपका उत्तराधिकारी कौन है? तो महर्षि जी ने कहा हमारा फिजिकल उत्तराधिकारी कोई नहीं है, ज्ञान का उत्तराधिकारी केवल ज्ञान है। तो वो भी ब्रह्मचारी थे, उनके भी शिष्य ब्रह्मचारी हुए, हम भी ब्रह्मचारी हुए, कल कोई और ब्रह्मचारी आएगा, तो ब्रह्मचारी ही आएगा। उम्मीद तो ये, उसका कारण ये होता है कि फिर उसका पूरा फोकस जो है वो ज्ञान में होता है, ज्ञान के प्रचार। हो सकता है कोई गृहस्थ मिल जाए जो कि उसकी वृत्ति ब्रह्मचर्य की हो, बिल्कुल ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अभी उल्टा भी है, ब्रह्मचारी की वृत्ति जो है वो गृहस्थी में बसी रहती है, तो वो नहीं चाहिए अपने को। मानसिकता चाहिए, मानसिकता जो है, प्रवृत्ति जो है वो ब्रह्मचर्य की हो, जिसमें समय हो उसके पास। वो महर्षि कहते थे 2 चीजें हैं, वर्ल्ड इज माई फैमिली एंड माई फैमिली इज माई वर्ल्ड। तो हम लोगों के लिए वर्ल्ड इज माई फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम है, और वहां जो है वो हमको घर देखना पड़ता है, सारा विश्व हमारा घर है। हमारे साथ थे ब्रह्मचारी गिरीश जी महाराज, बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। और कल 10:30 बजे से स्वदेश न्यूज पर सीधा प्रसारण आप देखिए। और यहाँ पर 108वीं जयंती है, ये है महर्षि महेश योगी जी की। और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व का, कह सकते हैं कि पहला ऐसा वैदिक संस्थान है जिसका उन्होंने यहाँ पर शुरुआत की, और आज पूरे विश्व में उनकी शाखाएं हैं। स्वदेश न्यूज की भी शुभकामनाएं ऐसे लोगों के साथ हैं कि जो निश्चित तौर पे कहेंगे कि यो वैदिक शिक्षा ले रहे हैं, और आशीर्वाद भी स्वदेश न्यूज को चाहिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।